नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर गौरव दाधीच, एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे क्लिनिक्स पे आजकल एंग्ज़ायटी न्यूरोसिस के जो केसेज़ हैं, उनके बढ़ने पर। अगर हम बात करें एंग्ज़ायटी न्यूरोसिस या फिर डिप्रेशन या फिर कुछ ऐसे मानसिक इश्यूज़ जो आजकल हमें ज़्यादा फेस करने को मिल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड या स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। सबसे इम्पोर्टेंट बात बियॉन्ड कैपेसिटीज़ किन्हीं चीज़ों को ऑप्ट करना इन जनरल एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन को कॉज करता है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी थेरेपी जो कि न तो दवा से रिलेवेंट है या फिर न ही किसी मेडिटेशन से रिलेवेंट है। मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी थेरेपी जो आपके कानों से होते हुए आपके मन, दिमाग को शांत करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ म्यूज़िक। मैं बात करना चाहता हूँ संगीत, शास्त्रीय संगीत या फिर कोई भी रीजनल म्यूज़िक जो आप और हमारे द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर्स और लेटेस्ट रिसर्च इस बारे में ये कहती हैं कि अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का म्यूज़िक या फिर ट्रेडिशनली कोई भी शास्त्रीय संगीत अगर सुनता है और अगर मन लगा के इंटरेस्ट लेके अगर वो सुनता है, तो हमारे शरीर में जो दिमाग है वो डोपामाइन को सिक्रीट करता है, जो कि एक गुड और हैप्पी फीलिंग देने वाला हार्मोन है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जैसे ही आप किसी सिचुएशन में एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में होते हैं, उस वक्त बॉडी में आपका जो डोपामाइन या फिर जो हैप्पी हार्मोन है वो सिक्रीट उसकी जो होने की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। ऐसे में हम कोई भी मूड इन्हेंसर्स जब भी देते हैं तो आपको टेम्परेरीली तो खुश रखेगा, लेकिन जैसे ही उस दवा का इफ़ेक्ट ख़त्म होगा, आप वापस उसी पोज़ीशन में पहुँच जाते हैं। ऐसे में जब भी हमारे पुराने लोगों ने, हमारे एंशिएंट समय में जब लोगों ने शास्त्रीय संगीत को इजाद किया था, तो इन सभी पॉइंट्स, इन सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राग, आलाप या बहुत सारे म्यूज़िक की जो अलग-अलग टाइप्स हैं, उनको इसी तरह से तैयार किया था, जैसे कि राग भैरव को इन जनरल सुबह के समय में यूज़ करना बताया गया था। क्यों? क्योंकि राग भैरव आपकी बॉडी में एक नया संचार, एक नई ऊर्जा, सकारात्मकता, मन को शांत कर देने वाला था, जिससे कि आप अपने पूरे दिन भर अपने आप को एनर्जेटिक रख सकें। राग यमन जैसे कि शाम को प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कहा गया है, क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन भर की जो थकान है, माइंड में उसको रिलैक्स कर देता है। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में एंशिएंट मतलब पुराने जो भी हमारे जो तौर तरीके जैसे बनाए गए, वो सब साइंटिफिकली बनाए गए थे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ या मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूज़िक को अगर हम हमारे पूरी डेली लाइफ में अगर केवल 10 मिनट के लिए भी ऐड ऑन कर लें, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल अगर मैं बात करूँ तो सितार अपने आप में एक इस तरह की थेरेपी है। सितार को सुनना, सितार को बजाना अपने आप में बहुत ही बड़ा स्ट्रेस को दूर करने वाली थेरेपी है। हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट म्यूज़िक को या संगीत को हमारे लाइफ़स्टाइल में अगर ऐड कर लें, तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी हो सकती है। और पता है आपको मैक्सिमम केसेस में आप अगर म्यूज़िक को ऐड कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी जो मेडिसिन्स लेने की जो डिपेंडेंसी है, अगर स्पेशली मैं एंग्जायटी, डिप्रेशन और इस तरह के केसेस की बात करूँ, तो डेफ़िनेटली वो कम हो सकती है। सो एक नई शुरुआत करनी चाहिए हमारी सोसाइटी को, म्यूज़िक को हमारी लाइफ में ऐड करना चाहिए। थैंक यू। 23 अगस्त को जयपुर में होने वाले संगीत कार्यक्रम के लिए डीआईटीएफ संस्था, डीआईटीएफ संगठन को हार्दिक शुभकामनाएं। संगीत सिर्फ सुर और ताल नहीं, बल्कि मन को शांति और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देने वाली अद्भुत शक्ति है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम या आयोजन हमारी परंपरा को जीवित रखते हैं और समाज में एक सकारात्मकता फैलाते हैं। थैंक यू डीआईटीएफ।